Good morning class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will discuss our new exercise 3.4 of chapter number 3, understanding the quadrilateral. Okay? And in this exercise, we will discuss about some properties of special quadrilateral. Okay? स्पेशल जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब स्पेशल क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से हैं जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। ओके, क्वाड्रिलेटरल्स, तो पहला क्वाड्रिलेटरल है जिसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें बात करनी है, दैट इज पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम। नंबर सेकंड है रोम्बस। ओके, नंबर थर्ड रेक्टेंगल। नंबर फोर स्क्वायर एंड नंबर 5 दैट इज काइट। ओके, हमें इन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है। एक और पैरेललोग्राम होता है नंबर 6, पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, दैट इज नोन एज ट्रेपीजियम। ओके, तो हमारे ये 6 क्वाड्रिलेटरल हैं विच इज नोन एज स्पेशल क्वाड्रिलेटरल एंड जिनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पहले पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट एंड ट्रेपीजियम, इनकी प्रॉपर्टी समझेंगे, साथ ही समझेंगे कि इनका आपस में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ special quadrilateral. Okay, now first of all we will discuss about parallelogram, quadrilateral properties. Okay, तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे कि पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। ओके, सबसे पहले इसका डायग्राम देखिए। पैरेललोग्राम का डायग्राम जो है वो लगभग इस तरह का होता है। ये हमारा पैरेललोग्राम का डायग्राम होता है। ओके, इसमें क्या है, अगर हम इसका नाम ABCD रखें तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं दे आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, सिमिलरली ये वाली साइड इस साइड के इक्वल एंड पैरेलल। So both pair of opposite sides are equal and parallel. Okay? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी कौन सी है? पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि both pairs of opposite sides are equal and पैरेलल। ओके, तो आपको यह समझना है कि जितने भी दोनों पेयर्स जो हैं वो आपस में अपोजिट पेयर इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी, जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल और ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होता है। तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बोथ pairs of opposite angle are equal. ओके, जो दोनों पेयर होते हैं अपोजिट एंगल के वो भी आपस में इक्वल होते हैं। नंबर थर्ड, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आप इसका डायगोनल देखें तो ये डायगोनल, एक डायगोनल ये है और दूसरा डायगोनल ये है। ठीक है, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, डायगोनल्स आपस
आपस में इक्वल नहीं होते, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है अगर हम इस पॉइंट को O पॉइंट बोलें तो OA की वैल्यू OC के इक्वल होगी और OB की वैल्यू OB के इक्वल होगी। ओके, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान से समझेंगे दोबारा। नंबर 1, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो दोनों पेयर हैं अपोजिट साइड के, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो जो दोनों पेयर हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये दोनों आपस में इक्वल एंड पैरेलल। नंबर 2, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल के पेयर हैं, ये पेयर इसके साथ, ये वाला पेयर इसके साथ, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। नंबर 3, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इनके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ सेकंड क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे। पैरेललोग्राम के बाद जो सेकंड क्वाड्रिलेटरल तुमने बताया है दैट इज रोम्बस। ओके, तो वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। नाउ सेकंड वन इट इज रोम्बस। ओके, तो सबसे पहले रोम्बस का डायग्राम। रोम्बस का डायग्राम किस तरह से बनता है उसको देखिए। रोम्बस के डायग्राम में ये इस तरह से वैल्यू बनेगी ना, ठीक है। तो ये इस तरह से लगभग रोम्बस का हमारा डायग्राम बन के आता है, A, B, C एंड D। ये रोम्बस का डायग्राम। तो नंबर 1 इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, इसकी जो साइड्स होती हैं वो सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, नंबर 2 इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, अपोजिट साइड्स, ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होती है। क्लियर बात। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, साथ ही अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। नंबर 3 प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे आपस में इक्वल होते हैं। एंगल ए की वैल्यू एंगल सी के बराबर, सिमिलरली एंगल बी की वैल्यू एंगल डी के बराबर। ओके, नंबर नेक्स्ट, diagonals are not equal. Diagonals are not equal. Diagonals आपस में इक्वल नहीं होते, but they bisect each other at 90 डिग्री। लेकिन ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, लेकिन ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो मिड पॉइंट होता है दोनों डायगोनल्स का, साथ ही वो परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमारे क्या हुए, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। पैरेललोग्राम से अगर हम कंपेयर करें तो पैरेललोग्राम में क्या था, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये वाली साइड इसके इक्वल थी, ये वाली साइड इसके इक्वल थी, चारों इक्वल नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। नंबर नेक्स्ट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल।
नंबर थर्ड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल है। एंड नंबर फोर, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, पैरेललोग्राम में भी डायगोनल आपस में इक्वल नहीं थे, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर, वहां पर भी दोनों बाइसेक्ट कर रहे थे। लेकिन रोम्बस में क्या डिफरेंस है? रोम्बस में डिफरेंस है कि ये जो बाइसेक्ट करती हैं ये 90 डिग्री बनाते हुए बाइसेक्ट करते हैं। ओके, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। जब डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में तो वहां पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, बट रोम्बस में जब डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। ओके, तो ध्यान से समझेंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, diagonals are not equal, but they bisect each other at 90 degree. Okay? Now, हमारा थर्ड क्वाड्रिलेटरल है, that is rectangle. Okay? तो अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। Now, the third quadrilateral is rectangle. ओके, तो रेक्टेंगल, सबसे पहले रेक्टेंगल का डायग्राम कैसे होता है वो देखेंगे ध्यान से। इस तरह से रेक्टेंगल का डायग्राम बनता है। दिस वन ए, दिस वन बी, सी, डी, और यहां पर ये जो एंगल होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, क्लियर बात? नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। नाउ नंबर वन, both pair of opposite sides are equal and parallel। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल वाली कि जो बोथ पेयर हैं अपोजिट साइड के वो इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं। ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये यहां पर पैरेलल है, ये यहां पर पैरेलल। ओके, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है। नाउ नेक्स्ट, अपोजिट, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, ऐसे लिखेंगे, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, जो बोथ पेयर हैं वो आपस में क्या है? इक्वल है। पैरेललोग्राम में भी इक्वल थे टू 90 डिग्री। तो यहां पर डिफरेंस क्या है? यहां डिफरेंस है कि ये जो एंगल हैं ये आपस में 90 डिग्री के इक्वल हैं। इसका मतलब चारों एंगल हमारे 90 डिग्री के होंगे। ओके, नेक्स्ट, both diagonals are equal। ओके, दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हैं। पैरेललोग्राम में क्या हुआ था? पैरेललोग्राम में ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं थे, लेकिन यहां पर ये दोनों डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं। ओके, नेक्स्ट, both diagonals bisect each other। ओके, ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं। सिमिलर जैसे पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करते थे वैसे ही यहां पर भी ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, क्लियर बात समझ में आई? तो ये इसकी प्रॉपर्टी है हमारी रेक्टेंगल की। क्या प्रॉपर्टी है? बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो दोनों पेयर हैं ये इक्वल हैं एंड पैरेलल हैं, बिल्कुल सिमिलर एज पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। जो दोनों पेयर हैं अपोजिट एंगल के वो आपस में इक्वल हैं जैसे पैरेललोग्राम में था, बट यहां रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? ये दो एंगल है हमारे ये आपस में 90 डिग्री के इक्वल है। पैरेललोग्राम में ये 90 डिग्री नहीं बनाते हैं।
बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं थे। नेक्स्ट, बोथ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में भी ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे। तो अगर हम आपसे पूछें कि डिफरेंस क्या है रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में, तो डिफरेंस जो है वो डिफरेंस यहां है। नंबर 1 डिफरेंस यहां है, यहां पर जो एंगल है रेक्टेंगल के जो एंगल है वर्टेक्स एंगल, वो सारे के सारे 90 डिग्री हैं। पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं थे। दूसरा एक डिफरेंस यहां पर, दोनों डायगोनल आपस में क्या है, इक्वल है, जबकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं थे। ओके, सो देयर आर ओनली 2 डिफरेंस बिटवीन ए पैरेललोग्राम एंड ए रेक्टेंगल। ओके, ध्यान से समझेंगे। नंबर 1 डिफरेंस कि जो वर्टेक्स एंगल है रेक्टेंगल का वो ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं होता है। नंबर 2 डिफरेंस, जो डायगोनल है रेक्टेंगल के दे आर इक्वल बट पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटेड टू स्क्वायर। ध्यान से देखिए, 4th जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है दैट इज स्क्वायर। तो अब हम स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर, अब पहले स्क्वायर का डायग्राम देखिए, ये इस तरह से, ये यहां, दिस वन एंड दिस, ठीक है, ए बी सी डी, ये हमारा स्क्वायर है। वर्टेक्स एंगल इसके 90 डिग्री हो, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, बिल्कुल ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओके, सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। जैसे रोम्बस में चारों साइड इक्वल थी, बिल्कुल वैसे ही इसकी भी चारों साइड आपस में इक्वल होती है। ओके, नंबर नेक्स्ट, बी पॉइंट। इसका बी पॉइंट क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये पैरेलल होती है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है। नंबर 3, ईच वर्टेक्स एंगल इक्वल 90 डिग्री। जो वर्टेक्स एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ध्यान से, रोम्बस में वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं होते। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, यहां पर वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होता है। नंबर नेक्स्ट, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रोम्बस में डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते। एंड नेक्स्ट, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर या बाइसेक्ट कीजिए, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। क्या, नंबर 1, ऑल द साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल सिमिलर है, जैसे रोम्बस में चारों साइड इक्वल हैं वैसे यहां पर भी चारों साइड इक्वल हैं। नंबर नेक्स्ट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बिल्कुल सिमिलर है रोम्बस के, जैसे अपोजिट साइड रोम्बस में पैरेलल होती हैं वैसे यहां पर भी पैरेलल है। ईच वर्टेक्स एंगल इक्वल 90 डिग्री। जो वर्टेक्स एंगल है उसकी वैल्यू, हर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, दोनों डायगोनल आपस में क्या हैं, इक्वल है। ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री बनाते हैं। ओके, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर एंड रोम्बस दोनों में क्या डिफरेंस है, तो स्क्वायर और रोम्बस में आप डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो दोनों डिफरेंस यहां,
ठीक है, कि वर्टेक्स एंगल जो स्क्वायर का होता है वो 90 डिग्री होता है, जबकि रोम्बस में जो वर्टेक्स एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता। ओके, ये हमने रोम्बस का डायग्राम बनाया, तो यहां पर जो वर्टेक्स एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, ध्यान से देखिए। नंबर सेकंड, डायगोनल्स आर इक्वल इन स्क्वायर। ओके, स्क्वायर की जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होती है। देखिए ये साइड आपको बड़ी दिखाई दे रही है और ये वाला डायगोनल आपको छोटा दिखाई दे रहा है। ओके, तो देयर आर ओनली टू डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस। नंबर वन, द वर्टेक्स एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, बट रोम्बस में 90 डिग्री वर्टेक्स एंगल नहीं होते हैं। एंड द सेकेंड डिफरेंस, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, but the diagonals in a rhombus are not equal. Okay, so there are only two difference between a square and a rhombus. So these are the properties of a square. हमारा नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है काइट। ओके, नंबर 5 इज काइट। तो काइट के बारे में देखिए। सबसे पहले काइट का डायग्राम देखिए, ये हमारा काइट का डायग्राम होता है। ओके, इस काइट के डायग्राम में हमें क्या दे रखा है कि ये वाली जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है, वन पेयर एडजेसेंट साइड आर इक्वल एंड अदर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर आल्सो इक्वल। ओके, तो ये हमारा क्या है, काइट का डायग्राम है, जिसकी पहली प्रॉपर्टी वो ये है, बोथ pair of adjacent side are equal. ओके, अगर हम यहां से देखें तो पहला पेयर ये वाला बना, ये इसके इक्वल है, दूसरा पेयर ये बना, ये इसके इक्वल है। ओके, तो बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। नंबर सेकेंड, बी डायगोनल्स are perpendicular to each other. ओके, अगर हम इसका डायगोनल देखें तो एक डायगोनल ये बना और दूसरा डायगोनल ये बना, ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ये बाइसेक्टर नहीं होते एक दूसरे के, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नंबर थर्ड क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो लॉन्गेस्ट, ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल इस छोटे वाले डायगोनल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल। ओके, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, दे आर नॉट बाइसेक्टर ईच अदर, ओनली वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी अगर आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये है कि ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल इसके इक्वल होता है, बट इसको आप डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, इसको आप प्रूफ कर भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और आप डायरेक्ट यूज करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। क्या है, अगर मैं इसका नाम लिखूं यहां ए बी सी एंड डी, तो एंगल बी की वैल्यू एंगल डी के इक्वल होती है। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ काइट। अच्छा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होता, बट एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी। ओके, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल while the other pair of opposite angle are not equal. ठीक है, तो हमारी बात क्या है, काइट में पहली प्रॉपर्टी है बोथ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड के जो दो पेयर बन रहे हैं वो आपस में उनकी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। नंबर नेक्स्ट, डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। नंबर थर्ड, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर डायगोनल, जो एक डायगोनल होता है वो दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है।
एंड नंबर 4 एंगल बी की वैल्यू एंगल डी के बराबर है while the angle A not equal to angle C. That means only one pair of opposite angle are equal. ठीक है, while the other pair of opposite angle are not. क्लियर बात है समझ में आई? अब इसके बाद लास्ट है हमारा ट्रेपीजम. ट्रेपीजम को भी देख लेते हैं. आई थिंक ट्रेपीजम हमने आपको पिछली एक्सरसाइज में समझाया था. दोबारा देख लीजिए ट्रेपीजम. ट्रेपीजियम का डायग्राम इस तरह से बनता है. ये हमारा ट्रेपीजियम का डायग्राम है. दिस ओके, दिस ए बी सी एंड डी. तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. एक ही पेयर जो है अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है. ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? ओनली one pair of opposite side is parallel. Okay, one pair of opposite side is parallel. Okay, तो ये पहली प्रॉपर्टी है इस ट्रेपीजियम के डायगोनल की. ट्रेपीजियम की. दूसरा, अगर हम इसके डायगोनल के बारे में बात करें तो इसके डायगोनल्स ना तो आपस में इक्वल होते हैं, ना ही वो बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, 90 डिग्री कहीं नहीं बनता है. तो इस तरह से केवल एक ही प्रॉपर्टी इसके अंदर हमारी मायने रखती है. दैट इज द ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल. ओके, क्लियर है? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. हमने इस वीडियो में आपसे जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हैं हमारे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करा. हमने आपको पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट एंड ट्रेपीजियम, इन सभी के प्रॉपर्टीज और उनमें आपस में क्या डिफरेंस है इसके बारे में हमने आपको बताया. सो नाउ यू हैव टू मेक ए फ्लो चार्ट फॉर दीज प्रॉपर्टीज. इससे क्या होगा? इससे आप इजीली जब भी लर्न करेंगे तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं. ओके, सो आपको अब एक फ्लो चार्ट बनाना है जो आपकी फ्यूचर में भी इन प्रॉपर्टीज से लेकर आपको जो भी क्वारीज रहेंगी उसमें आपकी हेल्प करेगा. ओके, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4.